ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है आखिरी दिन पर नई सीरीज का आज है पहला दिन, तो यही देखना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो किस तरह के क्यूज बन रहे हैं आशीष, और ग्लोबल क्यूज थोड़े से तो कमजोरी के संकेत आज दिखा रहे हैं। जिस तरह की रैली हमने डाउ में आती हुई दिखी, जैसे कि कल भी हम बात कर रहे थे शो में कि 1987 के बाद सबसे लॉन्गेस्ट आपको ग्रीन स्टिक जो है यहाँ पर जो स्ट्रीक है वो आती हुई दिख रही थी, और कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा ब्रेक अभी लगता हुआ दिख रहा है। मुनाफा वसूली आप कह सकते हैं या टेम्पररी करेक्शन आप डाउ जोन्स पर देखने को कल आपको मिल रही थी। नैस्डैक भी ऊपरी स्तरों से तो गिरावट का रुझान दिखा रहा था, पर आज हमारे बाजारों पर किस तरह की स्थिति बनती है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस सीरीज की, अगस्त सीरीज की पहली दिन की शुरुआत है। देखना है कि यहाँ पर किस तरह के शॉर्ट्स और लॉन्ग्स बनते हुए नजर आते हैं। हालांकि रोल ओवर्स भी काफी हुए हैं, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। आशीष, थोड़ा सा डिटेल में आप अगर बता पाए कि रोल ओवर्स के लिहाज से किस तरह का पोजीशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही अगर आप देखें अभी गिफ्ट निफ्टी की जो स्थिति है वो करीब 50-60 अंकों की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो अभी सिचुएशन देखने को मिल रही है वो थोड़ी सी खराब है। खराब इन द सेंस बहुत ज्यादा खराब नहीं है। माइन्यूट सी गिरावट हमें देखने को मिली है करीबन 60 अंकों की। कच्चा तेल थोड़ा कंसर्न है, $83 के ऊपर अब निकलता हुआ दिख रहा है, और FIS की तरफ से कल हमें कैश मार्केट में थोड़ी बिकवाली भी देखने को मिली। हालांकि कल मंथली एक्सपायरी थी, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। उतने फिगर्स आमतौर पर हमें देखने को मिलते ही है मंथली एक्सपायरी के दिन। राइट आशीष? बिल्कुल सही बात हो। देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जैसे कि आपने हाईलाइट करके बताए, तो आपको बता दूं कि पिछले 4 सीरीज से अगर आप देखें तो जो एक्सपायरी हो रही है वो पॉजिटिव साइड पर देखने को मिले। 4 स्ट्रीक है, और 10 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 4 बार क्लोजिंग हो, या तो अगला 5वां बार भी क्लोजिंग हरे में होती है या लाल में होगी। इससे पॉसिबिलिटी तो 2 की है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि रोल ओवर्स अगर आप देखें तो निफ्टी में 84% के आसपास के हैं, जो कि 3 मंथ्स, लास्ट मंथ और 6 मंथ से काफ़ी ज़्यादा है। निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखें तो सिमिलर केस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। हालांकि जो एवरेज है इससे थोड़े से कम बने हैं निफ्टी बैंक के अंदर, ये थोड़ा सा फोकस करके चलना होगा। यानी लोग, क्योंकि अभी तक मार्केट तेजी में, तो तेजी की पोजीशंस कितनी कैरी फॉरवर्ड हुई हैं ये यहाँ पर देखना होगा। लेकिन अगस्त सीरीज की बात की जाए तो अधिकतर मैं देख रहा हूँ कि तेजी के पक्ष में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और डिसेंट मूव्स देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जो तेजी अगस्त सीरीज में आई थी वो 2021 में आई थी, 5-5.5% के आसपास की, और गिरावट में देखें तो 2013 जहाँ पर 9% तक लुढ़का। तो बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं अगस्त सीरीज में। दमदार शुरुआत हो रही है। संकेत आपने ग्लोबल बखूबी हमें समझा दिए, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज अपने 10 स्टॉक्स की जो लिस्ट है कैसे पूरी की? बिल्कुल आशीष, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि नंबर्स के लिहाज से भी मेजॉरिटी, अगर आप F&O स्पेस की भी बात करेंगे तो मिले जुला सा ही रुझान था, तो वहाँ से कोई खास पिक या क्लियर कट इंडिकेशंस नहीं आ रहे थे कि यहाँ पर पॉजिटिव जाएंगे या फिर नेगेटिव जाएंगे। और साथ ही खबरों का अभाव तो रिजल्ट सीजन के टाइम पे रहता ही है, पर कुछ एक जो हिस्टोरिकल काफ़ी अच्छे स्टॉक्स रहे हैं जहाँ पर आपको प्रदर्शन नंबर्स के लिहाज से भी एंड ओवरऑल जो न्यूज़ डेवलपमेंट्स हो रही है उनमें, उस पर भी फोकस कर चले हैं। बट आज की जो फ्रेश न्यूज़ के बेसिस पे बहुत ज़्यादा स्टॉक्स तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, स्टॉक्स नहीं है। नतीजों के आधार पर भी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और वैसे में भी अगर आप देखें तो गिने चुने उनमें भी 2 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं अपनी लिस्ट में शामिल करने के लिए, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी मेहनत कोशिश करते हैं कि आपके लिए रंग लाएगी, आपको मुनाफा होगा। तो इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कैश की कैटेगरी के साथ स्टॉक मैं ही बता देता हूँ। नतीजों वाला स्टॉक मेरे हाथ लग गया, पता नहीं आपकी नज़र इस स्टॉक के ऊपर कैसे नहीं पड़ी। होम फर्स्ट छोड़ दिया या फिर आपने देखा नहीं है स्टॉक? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट आशीष, आई थिंक होम फर्स्ट आपने पहले देख लिया, बस बात ये तो ये स्टॉक में अगर आप देखें तो नतीजे मुझे अच्छे लग रहे हैं। NI में देखें तो 33% का इजाफा है। ओवरऑल मुनाफा भी 35% की ग्रोथ दिखा रहा है। 51 करोड़ से बढ़कर करीब 70 करोड़, तो स्टॉक में तेजी आएगी। लेकिन रिस्क है, यहाँ पर भी रिस्क ये है कि कल ये स्टॉक ऑलरेडी तेजी के साथ ही क्लोजिंग दी, बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ से ऑफ हाइज हो गया। लेकिन क्योंकि नतीजे अच्छे हैं, फॉलोअप मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खरीदारी करेंगे आप 895 रुपये के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 860 रुपये का। बिल्कुल। तो होम फर्स्ट जिस तरह के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर खरीदारी कर चलनी चाहिए। काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन आता हुआ दिख रहा है। चलिए, मेरी तरफ से भी नतीजों के दम पर भी एक स्टॉक है कैश सेगमेंट में, ग्रीनलैम्प इंडस्ट्रीज है। यहाँ पर मेरा फोकस है, खरीदारी कर चलिए। नंबर्स काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर भी बनते हुए दिख रहे हैं। 10.8% से मार्जिन बढ़कर 12.5% के लगभग अब आए हैं, और कंपनी का मुनाफा भी 30% की शानदार बढ़त दिखाता हुआ नजर आया है। 32 करोड़ पर अब कंपनी का ये आंकड़ा भी पहुंच गया है। तो ओवरऑल
नंबर्स टॉप लाइन से लेकर बॉटम लाइन तक आपको काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं। खरीदारी कर चलिए। कल बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी का रुझान नहीं बना, इनफैक्ट लाल निशान में यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी है। तो 480 रुपये का टारगेट आज के लिए बनाए, इसमें 462 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है जहाँ पर हम डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की बात करते हैं और यहाँ पर फ्यूचर्स की कैटेगरी में मैंने अपनी तरफ से स्टॉक चुना है HDFC बैंक का, जहां पर आपको कर चलनी है बिकवाली। अब बिकवाली का रुझान साफ तौर पर कल तो हमने पूरी बैंक निफ्टी पर भी आता हुआ दिखा, 500 साढ़े 500 की तो औसतन आपको गिरावट यहाँ पर निफ्टी बैंक पर आती हुई दिखी थी। HDFC बैंक पर आपको 0.8-0.9% तक की गिरावट थी, पर उसके बाद कल अमेरिकी बाजारों में HDFC बैंक का अगर आप ADR देखेंगे तो वहां पर ऑलमोस्ट 3.5% का डीप कट आता हुआ दिखा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर HDFC बैंक पे आज भी दबाव देखने को मिल सकता है। कल की जो गिरावट है आज भी फॉलो ऑन हो सकती है। 1640 ग्लोबल, इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल बाजारों को भी देखेंगे तो वहां पर भी दबाव था। तो 1640 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 1715 रुपए आपका बनेगा स्टॉप लॉस। फोकस यहाँ पर करके चलना चाहिए। फ्यूचर्स के लिहाज से एक और नतीजे वाला स्टॉक है BEL, यहाँ पर आपको रखनी नजर। स्टॉक अगर आप देखें तो चला हुआ है, लेकिन नतीजे जो है इतने अच्छे अनुमान नहीं थे इसके, जिस हिसाब से मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिला, कामकाजी मुनाफे ने बीट किया है, टोटल रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली और मुनाफे का आंकड़ा भी अगर आप देखें तो जो बाजार का एस्टिमेट था इससे बेहतर साइड पर देखने को मिला। तो स्टॉक में तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 128 रुपये 50 पैसे के करीब की इसकी क्लोजिंग चल रही है। फ्यूचर में 132 रुपये का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 126 रुपये का। तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और वैसे भी अगर आप देखें तो चुनिंदा सरकारी स्टॉक जो है लगातार फोकस और रडार पर रहते हैं। BL अच्छे नतीजों के चलते इस स्टॉक में करेंगे खरीदारी। अब बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शन में आज थोड़ा सा ट्रिकी है सभी स्टॉक्स। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ट्रिकी है, क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज ये स्टॉक मैं दे रहा हूँ और यहाँ पर टेक्निकल्स अगर आप देखेंगे कुशल तो आपका मन नहीं करेगा कि आप इस स्टॉक में बिकवाली कर ले। 2 स्टॉक मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे, ओबेरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज, और दोनों के टेक्निकल्स इतने शानदार है कि क्या कहने। लेकिन एक छोटा सा नियर टर्म ट्रिगर मेरे पास ये है कि मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये एक रियल एस्टेट बड़ा डेवलपर है जिसके नतीजे अगर आप देखें तो इतने अच्छे नहीं लग रहे। अब ये स्टॉक इतने ज़्यादा चल चुके हैं, कल की भी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। आज बाजार आपको सुस्ती के संकेत दे रहा है। माफ कीजिए, गिफ्ट निफ्टी 68 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। तो ऐसे में ये स्टॉक फिसल सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्की बेट है, इसके चलते सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस के माध्यम से ही प्ले करके चलेंगे और प्रिसाइज स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। अगर हमारा व्यू गलत पड़ता है तो आपको एग्जिट भी करना है, इसको क्लिंग ऑन नहीं करना। आपको यहाँ पर देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज की 1700 की जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पर आपको दिन के दौरान करनी है खरीदारी। मैं मान रहा हूँ कि अगर मैक्रोटेक के कमजोर नतीजों का असर इस स्टॉक के ऊपर आता है तो इस ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 70। और ध्यान रखिएगा टारगेट्स भी अग्रेसिव नहीं है, थोड़ा सा ही मुनाफा लेके निकल जाना है और स्टॉप लॉस लगाना है। आपको 56 रुपये का गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो ऑप्शन चुनना भी अपने आप में काफ़ी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट सिचुएशन थी आज के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स पर आज आपको जो इनफैक्ट डेरिवेटिव्स है ना, तो यहाँ पर डेरिवेटिव हमने मैक्रोटेक के रिजल्ट से डिराइव किया है कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको जो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिले। बहरहाल मेरी तरफ से जो ऑप्शन कैटेगरी है यहाँ पर आपको भी बिकवाली करनी है। एंड अगेन एक और बैंकिंग स्पेस का जो काउंटर है वहाँ पर मुझे दबाव आता हुआ दिख रहा है। एक्सिस बैंक के आपको याद होगा कि नंबर्स आते हुए दिखे थे और नंबर्स का जो रिफ्लेक्शन है वो रिजल्ट्स में नहीं आया था। जैसे कि मैंने आपको कल सिप्ला के बारे में बताया था, सिप्ला मैंने आपको लंबी अवधि के लिए कल दिया था। क्यों? क्योंकि अगर आप नंबर्स आते हुए जब इसके दिखे थे तो 1-1.5% तक ही सिप्ला चलता हुआ दिखा था और कल के दिन में आप देखिए 10% के ऊपरी सर्किट पर भी सिप्ला कारोबार करता हुआ दिखा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो एक्सिस बैंक है उसके नतीजों का रिफ्लेक्शन अभी भी बाजार ने पचाया नहीं है और कहीं ना कहीं गिरावट का ये क्लियर कट कैंडिडेट बन रहा है जिस तरह के नंबर्स एक्सिस बैंक के आते हुए दिखे थे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। GDRs में भी कल ऑलमोस्ट 2.8% तक की गिरावट रही थी। तो इसके पुट ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी है। नई सीरीज का पहला दिन है। 960 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदारी कर चलिए, 19 रुपए पर उपलब्ध है। 32 रुपए का टारगेट आज के लिए बनाना है, 13 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी यानी टेक्नोपिक की तरफ। कुशल बताइए। बिल्कुल, देखिए आशीष, टेक्नोपिक के लिहाज से मुझे फार्मा स्पेस के काउंटर्स आज भी पसंद आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज बाजारों की गिरावट पे आपको अगेन फार्मा स्पेस जो है परफॉर्म करता हुआ नजर आए। कल तो हमने देखा था कि किस तरह की शानदार मूव वहां पर आती हुई दिखी थी। तो आज के लिए ग्लेनमार्क फार्मा है जहां पर खरीदारी करने की राय है। अगर आप देखेंगे तो लंबी अवधि के हिसाब से भी, यानी कि 3-4 महीने का अगर आप चार्ट ओपन भी करके देखेंगे तो वहां पर भी शानदार आपको यहाँ पर अपटिक आता हुआ नजर आया है। 550 रुपए के लेवल से अब आप देखिए 822 रुपए का इसने जो टारगेट है वो अचीव कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का यहाँ पर
इंडिकेशंस बन रहे हैं, लगातार हायर हाइस काउंटर बनाता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि टेक्निकल चार्ट्स पर ये और फर्दर तेजी के लिए तैयार हो रहा है। कल के दिन में भी ऑलमोस्ट 2% तक की शानदार तेजी ग्लेनमार्क फार्मा में आती हुई दिखी थी। तो जो इंट्राडे प्ले के लिहाज से अगर आपको लगाना है टारगेट, तो आज के लिए होगा 850 रुपए का, 820 रुपए आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर्स में खरीदारी कर चलिए, ये टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए, क्या बढ़िया कोइंसिडेंस है। टेक्नोपिक के आधार पर मुझे भी एक फार्मा पैक पसंद आ रहा है। ये फार्मा स्टॉक कैसा है जो लंबे समय से मेरे रडार पर है, काफ़ी बार रिकमेंड किया स्टॉक और बहुत दिनों के बाद आज रिपीट कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम है एबिट इंडिया। यहाँ पर आपको रखनी नज़र। स्टॉक में अगर आप देखें तो हलचल काफ़ी तेज़ देखने को मिल रही। मुझे याद आता है कि पहली बार करीब 15,500 के आसपास मैंने स्टॉक रिकमेंड करना शुरू किया था। वहाँ से अगर आप देखें तो 23,700 का स्तर आ गया, लेकिन अब इसका जो ऑल टाइम हाई है वो करीब 24,000 के आसपास का है। अब 24,000 पार होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर फार्मा स्टॉक्स में एक और 2 दिन एक्शन देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिलती है। और 24,000 पार करने के बाद यहाँ पर होगा ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट और फिर सबके रडार पर आएगा। लेकिन इस स्टॉक के अंदर खासियत यह है कि अभी भी अगर आप डेली और वीकली चार्ट पर स्विच करके देखेंगे तो आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन नजर आएगा। बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्टॉक खरीदें ना खरीदें, लेकिन चार्ट का स्ट्रक्चर जरूर देखेगा। बड़ी आसानी से आपको ये असेंडिंग ट्रायंगल विजिबल हो जाएगा, जहां से आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में तेजी आएगी। ब्रेकआउट पहले हो चुका है, लेकिन पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है और स्टॉक्स में बज़ है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं फंडा पिक की, तो फंडा पिक में भी लीजिए एक फार्मा पैक, जहां पर स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है अजंता फार्मा। नतीजों के आधार पर ये स्टॉक मैं चुन रहा हूं क्योंकि नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक में अगर आप मार्जिन की बात करें तो 23% से बढ़कर 27% के मार्जिन जो है कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कामकाजी मुनाफा भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली, यानी 222 करोड़ से बढ़कर 271 करोड़ 272 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर दिखा है। 22% की ग्रोथ आपको कामकाजी मुनाफे में भी है और मार्जिन में भी काफ़ी बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। तो स्टॉक में आप कर सकते हैं खरीदारी। टेक्निकल भी मैंने चेक करके देखे, ये भी पसंद आ रहे हैं। तो 1620 रुपये का ट्रेडिंग टारगेट है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़ा सा समय ज़रूर देना पड़ सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1530 रुपये का। तेज़ी यहाँ पर नजर आएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर अजंता फार्मा में भी आपको तेज़ी आती हुई दिखेगी। नंबर्स तो काफ़ी शानदार है ही और इसी वजह से ये स्टॉक को हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। तो चलिए, ये तो हो गई फंडा पिक आशीष की तरफ से। मेरी तरफ से फंडा पिक है भारत फोर्ज का काउंटर। इसके पहले भी मैंने आपको लंबी अवधि के लिए इसमें निवेशित होने की राय दी थी, पर कल यहाँ पर ऑलमोस्ट बाजार बंद होते होते जो खबर आती हुई दिखी थी कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो स्मॉल एम्युनिशंस है, आर्म्स एंड एम्युनिशंस है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये लाइसेंस मिलता हुआ दिखा है। तो ये अपने आप में इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बात होती हुई दिख रही है, खासकर जब कंपनी लगातार यहाँ पर डिफेंस स्पेस को, डिफेंस जो इनका बिजनेस है उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो FY23 में आप देखिए करीबन 2% इनका ओवरऑल रेवेन्यू में चंक था डिफेंस स्पेस से। अब यहाँ पर FY24 में मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि 10% ये हो जाएगा और FY26 तक एक्सपेक्टेशंस 20% कंट्रीब्यूशन की है। तो जाहिर सी बात है कि ये जिस तरह से कल जो लाइसेंस की खबर आती हुई दिखी है इनके लिए, वो आगे चलकर इनको और ज़्यादा लेगअप दे सकता है। एक अलग रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो सकती है, मार्जिन्स के लिहाज से भी एक्रेटिव होगा आगे चलकर। तो कहीं ना कहीं भारत फोर्ज एक कंफर्टेबल बेट बन रहा है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए लंबी अवधि के लिए। वैसे भी FIs और DIs का भरोसा इस खबर के बाद और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और मौजूदा भरोसा भी अगर आप देखें तो लगभग 30 और 5 13 करीबन 43% हिस्सेदारी FIs और DIs दोनों मिलाकर भारत फोर्ज में होल्ड करते हुए नजर आते हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का वो रिटेन रहने वाला है। इनफैक्ट इस खबर के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उनकी तरफ से अगर खरीदारी और बढ़ती है तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन भी आगे चलकर देखने को मिल सकता है। तो अगले 12 महीनों में भारत फोर्ज ये खरीदारी कर चलिए 1090 रुपये के टारगेट्स के लिए। तो चलिए, फंडा पिक भी हो गई है मेरी तरफ से। इसके साथ साथ अब जो आगे की कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से। और निवेश के लिहाज से अगर आप देखें तो जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी आपको आगे चलकर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो निवेश के लिहाज से ICICI बैंक ये काउंटर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि ICICI बैंक अगर आप देखें तो अन्य बैंकों के मुकाबले एक तो प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहा था इनका और आगे चलकर मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि संस्थागत निवेशकों का भी भरोसा यहाँ पर बना हुआ है और धीरे धीरे यहाँ पर एक्यूमुलेशन करते करते 1000 के पार ICICI बैंक ऑलरेडी जा चुका है। 990 रुपये के आसपास के लेवल्स पर है। दमदार फंडामेंटल्स है। अगले 12 महीनों में 1200 रुपये के टारगेट्स के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी कर चलनी है। 1200 रुपये के टारगेट्स के लिए बढ़िया स्टॉक है, खरीदारी करके चलनी है।
निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आता है आईटी स्टॉक, LTTS ये स्टॉक यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़ी तेजी यहाँ पर आई थी कुछ दिनों पहले, लेकिन अब करेक्शन आ गया है और मैं मान रहा हूँ कि फिर से सपोर्ट के आसपास है। तो आईटी स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने का सही समय, धीरे धीरे यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक ऊपरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है, तो दोबारा उन स्तरों को टेक्निकल आधार पर भी रिक्लेम करेगा और ऐसे स्टॉक्स को आप सिर्फ मुश्किल वक्त में ही अक्यूमुलेट करते, क्योंकि फिर एक बार ये चलना शुरू करेंगे तब हाथ में नहीं आएंगे। तो 12 महीने का समय दीजिए, 4750 तक के टारगेट्स आपको LTTS में नजर आ सकते हैं। अब बात करें खबरों की, तो खबरों का है बहुत बड़ा अभाव। जितने भी नतीजे थे पहले अपनी लिस्ट में सारे कर लिए शामिल, तो ये मेरी कैटेगरी रह गई थी खाली। लेकिन फिर मैंने सुना कि आज को एक मूवी रिलीज होने वाली है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ये क्या लग रहा है कुशल, चल जाएगी ये मूवी? देखिए चल जाएगी या नहीं वो तो कहना मेरे लिए भी मुश्किल है, कोई फिल्म में एनालिस्ट स्पेसिफिक तो मैं हूँ नहीं, बट कहीं ना कहीं जिस तरह की स्टारकास्ट है हो सकता है कि चल भी जाए। देखने जाएंगे? प्लान तो बन रहा है मुझे। अभी मिशन इम्पॉसिबल, ओपनहाइमर, बारबी, ये जितना सिचुएशन अभी चली थी पिछले 1-1.5 हफ्ते से, मैं उस पे ही अभी नहीं बना पाया हूँ, तो वो प्रोग्राम पहले बनेगा फिर उसके बाद इस पे आएंगे। अच्छा, तो लैग है इसमें, अभी कंप्लीट होगा धीरे धीरे, लेकिन आप अपनी राय हमारे साथ ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं। मैंने एक भी अभी तक नहीं देखी है, शायद मैं ये मूवी देखने चले जाऊँ। चलिए बढ़िया है। तो यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। PVR आइनॉक्स आज यहाँ पर बस देखने को मिलेगा। कल ये स्टॉक आपको कुशल ने बताया था, आज मेरा कन्विक्शन यहाँ पर बढ़ रहा है। 1570 का टारगेट है, 1540 का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए रॉकी और रानी ये जो मूवी रिलीज होती हुई दिखेगी, उसके बाद अब देखना होगा कि PVR आइनॉक्स पर आपको किस तरह का रुझान देखने को मिलता है। पर वैसे भी कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 1.5-2% की तेजी के साथ ही PVR बंद होता हुआ दिखा था। तो चार्ट स्ट्रक्चर पर भी कन्विक्शन है, खरीदारी कर यहाँ पर चल सकते हैं। चलिए मेरी तरफ से है खबरों के दम पर, इनफैक्ट नतीजों के लिहाज से ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर खरीदारी करनी है। नंबर्स काफी आउटस्टैंडिंग आते हुए दिख रहे हैं। 26.5% से मार्जिन बढ़कर सीधा 56% के आए हैं। साथ ही कंपनी की आय लगभग 99% ग्रो कर 1500 करोड़ पर आती हुई दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि टॉप लाइन नंबर्स काफी शानदार इंप्रूव हुए हैं। एबिटा लेवल पर तो 4.2 टाइम्स की बढ़त हमें देखने को मिली है और मुनाफा 17 गुना बढ़ा है। 527 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। तो अपने आप में ये काफी शानदार, आप कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग ट्रिमेंडस नंबर्स मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिपोर्ट किए हैं। 818 रुपए की क्लोजिंग रही है। कल करीबन 2% गिरा हुआ था, वैसे स्टॉक थोड़ा चल चुका है, तो कॉशियसली ट्रेड करें। 805 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 840 रुपए का टारगेट आपको मोतीलाल ओसवाल में बनाकर चलना है। बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर पहला स्टॉक है लिस्ट में बैंकिंग स्टॉक है PSU कैनरा बैंक। यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। टेक्निकल्स बढ़िया लग रहे हैं, आज थोड़ा सस्ता भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कैश में खरीदारी करके चले, 350 का टारगेट है और 340 रुपए का आप लगाकर चल सकते हैं स्टॉप लॉस। तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगला स्टॉक है लिस्ट में, बिकवाली करनी है फ्यूचर्स के माध्यम से, UPL। ये स्टॉक मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि जितनी भी केमिकल स्पेस की कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, और खास तौर पर अगर आप देखें तो एग्रोकेमिकल स्पेस है, यहाँ पर दिक्कतें हैं। दिक्कतें सिर्फ फंडामेंटली नहीं है, टेक्निकल तौर पर भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर अब काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। पूरा कन्विक्शन आ रहा है गिरते बाजार में कि यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। 622-23 रुपये के करीब फ्यूचर का भाव चल रहा है। 609 रुपये का आप लगा के चल सकते हैं टारगेट, और 630 रुपये का स्टॉप लॉस है। गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। बेहद कमजोर सिनेरियो बन रहा है सभी एग्रोकेमिकल स्टॉक्स के लिए। और आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई लगाने के बाद थोड़ा सा पुल बैक स्टॉक के अंदर देखने को मिला था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो अपवर्ड ट्रेंड है वो रिज्यूम होगा। खरीदारी करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग टारगेट है 4820 रुपये का और 4700 रुपये का राउंड फिगर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आशीष की तरफ से। टेक्निकल चार्ट्स पर अच्छा खासी मजबूती के संकेत देखने को मिल रहे हैं। चलिए मेरी तरफ से है यहाँ पर खरीदारी के कॉल्स, उसमें सबसे पहला है सोना BLW प्रिसिशन। यहाँ पर खरीदारी करनी है। नंबर्स काफी शानदार आते हुए दिख रहे हैं। 23.5% से मार्जिन 27.5% के क्लॉक इन किए कंपनी ने। 47% की ग्रोथ आपको मुनाफे पर भी आती हुई दिखी है। और ब्रोकरेज हाउस जेफरीज भी यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। 600 से बढ़ाकर 700 रुपए के टारगेट इन्होंने भी दिए हैं। तो खरीदारी करके चलिए 610 रुपए के टारगेट के लिए 582 ये आपका आज के लिए स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है टाटा कम्युनिकेशंस पर। अगले 1 साल पर लंबी अवधि के लिए इसमें निवेशित रह सकते हैं और 2050 रुपए के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अनिल सर ने भी आपको कई बार एक स्टॉक रेकमेंड किया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपनी की जो स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है, जब से जो नए CEO है वो नियुक्त होते हुए दिखे हैं 2019 से, कहीं ना कहीं यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी कोर कनेक्टिविटी कारोबार पर तो है ही, पर अब आगे चलकर डिजिटल पोर्टफोलियो ऑफरिंग्स जो है उसको उस पर बड़ा फोकस अब कंपनी का बनता हुआ दिख रहा है। तो अगले 1 साल में 2050 रुपए के टारगेट टाटा कम्युनिकेशन आपको दिखा सकता है। और आखिरी कॉल है लुपिन पर। तो फार्मा स्पेस पर आज हमारी नजर बनी हुई है लगातार।
कल की तेजी आज भी कंटिन्यू रह सकती है। 4% तक की दमदार तेजी लुपिन पर कल आपको आती हुई दिखी थी। आज भी अच्छी तेजी के लिए पार्टिसिपेशन आप करके चल सकते हैं। 1020 रुपए का टारगेट बनाइए, 980 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देखें रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में। होम फर्स्ट खरीदारी करेंगे 895 के टारगेट के लिए। बीएल के नतीजे अनुमान से बेहतर हैं और मैक्रोटेक डेवलपर्स के नतीजे हल्के कमजोर लग रहे हैं। इसके चलते गोदरेज प्रॉपर्टी 1700 रुपए की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है एबट इंडिया। फंडामेंटली अजंता फार्मा नतीजे काफी बढ़िया है। निवेश के लिहाज से आईटी स्टॉक एलटीटीएस यहां पर करेंगे खरीदारी। और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हो रही है रिलीज, तो खरीदे पीवीआर आइनॉक्स। कनारा बैंक में आएगी तेजी। यूपीएल का स्ट्रक्चर है कमजोर और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन 4820 रुपए का टारगेट है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक, एबट इंडिया, जहां पर अगर आप देखें तो डेली चार्ट्स पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में स्ट्रेंथ है। 24,000 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए कैश सेगमेंट में ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको खरीदारी करके चली है। नंबर्स काफी अच्छे हैं, पर यहाँ पर एडीआर और जीडीआर पर दबाव है एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के चार्ट्स पर। तो यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा अच्छा लग रहा है। अगले पिछले 3 महीनों का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी बेहतरीन है। खरीदारी करके चलिए। अगले 1 साल में भारत फोर्ज आपको 1000 के पार जाता हुआ दिख सकता है। 1090 रुपए के टारगेट यहाँ पर भी बनते हुए दिख सकते हैं, कल जिस तरह से इनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से लाइसेंस मिलता हुआ दिखा है। आईसीआईसीआई बैंक अगले 1 साल में 1200 रुपए के लक्ष्य के लिए प्ले ऑन करके चलिए। दमदार नतीजे मोतीलाल ओसवाल के आए हैं। माइचेस कैटेगरी में सोना, बीएलडब्ल्यू, टाटा कम्युनिकेशंस और साथ ही लुपिन, इन तीनों में आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है भारत फोर्ज का। लंबी अवधि के लिए निवेशित रहिए। डिफेंस पोर्टफोलियो यहाँ पर लगातार मजबूत करने पर बनी हुई है कंपनी। और कल जिस तरह से सरकार से इनको स्मॉल आर्म्स एंड एम्युनिशंस के लिए लाइसेंस मिलता हुआ दिखा है, वो अपने आप में इनके आगे के ग्रोथ के हिसाब से, डिफेंस पोर्टफोलियो के हिसाब से वो काफ़ी बेहतरीन रह सकता है।